गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब इनकी छुरी क्या है अज्ञानियों की के मोक्ष प्राप्त प्राणी आत्मा ऊपर सतपुरुष में वहां चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश है, भगवान नहीं है, वो तो समुद्र है एक प्रकाश का, और उसमें आत्मा ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अरे अज्ञानियों, वाणी तले रे परमात्मा कबीर साहब की और मन ग्रंथ काल के दूतों ये तो पहले न बता रहे थे निराकार निराकार, और परमात्मा ने बता रखा वो साकार है, मनुष्य दृश्य है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा इतना तेज उस परम पिता का, और वहां गई हुई आत्मा उसके चंवर करते हैं तो समुद्र में लीन होगी, बूंद चंवर किस पर करेगी? वहां भगवान है ही नहीं। तो ये देखो 16 बानु हंस को रूपा 16 सूर्य जैसा प्रकाश हो जाता है, और बिना सत धुन बजे अनुपा, या सत धुन असली धुन वहां पर बज रही है। हंसा कर चौर सिर भूपा, भूप माने उस राजा के सारी सृष्टि के मालिक भगवान के सिर पर चौर करता है, और वो सतपुरुष दरबारा है। वो सतपुरुष का दरबार सतलोक सचखंड है। और कोटिन भानु उदय जो होई, एते ही पुन चंद्र खलोई, पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दरबारा है। कहते हैं उस पुरुष माने सतपुरुष परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य, कोटिन भानु कोटि करोड़ सूर्य, और इतने ही फिर चंद्रमा दोनों मिला दे, और पुरुष रोम सम एक ना होई, परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी के बराबर उनका इन दोनों करोड़ करोड़ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश भी सही नहीं, पूरा नहीं होता, फीका रहता है। ऐसा पुरुष दीदारा है, ऐसे परमात्मा का दर्शन है, वो देखा जाता है। ये कन्नर है वो प्रकाश ही प्रकाश है, और उसमें आत्मा जाकर डूब कर मर जाती है। अरे फूटे बाग तुम्हारे, तो ऐसे गुरु हमारे इब सतपुरुष से आगे की बातें बताई हैं। आगे अलख लोक है, उस तो आगे उसकी अरब सूर्य जितनी एक रोमकूप की शोभा है, फिर आगे अलख लोक है, अलख लोक है, फिर अगम लोक, फिर अकय लोक। ये सब बता करके फिर क्या बताया है कि काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। परमात्मा क्या बताना चाहते हैं शब्द के माध्यम से, जो ये समझ नहीं सके इनके गुरु लोग। इसमें ये बताया कि ये जो मैंने बताया ये सतलोक के अंदर है, लेकिन इस माया ने, इस दुर्गा ने काल के आदेश से उस सतलोक की झूठी रचना इस पिंड के अंदर कर रखी है, इस ब्रह्मांड में बना रखी है, और इस वह पिंड में दिखा है तुमने। यह सारी काल की रचना जो काल ने नकली बना रखी वह इस पिंड में दिखा है। हमारा लोक तो इस तो बाहर है। आगे देखो, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मुझारा, पिंड मानियो शरीर, माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। आदि माया दुर्गा ने आदि माया किन्नी चतुराई, और झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगत रचना रची अंडमाही, उस अवगत की ऊपर के लोग जिसकी गति कोई नहीं जानता, उस सतलोक सत अगमलोक अखमलोक अकलोक की रचना रची अंडमाही। इस ब्रह्मांड कहो चाहे अंड कहो, और ताका प्रतिबिंब डारा है। ओहो, आदि माया की नी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। परमात्मा कहते जो मैंने अभी तक तुम्हारे शरीर के में बताया है, शरीर में ऐसी ऐसी वस्तुएं बना रखी इस काल ने, और ये है तो वो ओरिजिनल तो सतलोक में, इसने झूठी बना दी इस ब्रह्मांड में। इस ब्रह्मांड से आपका जो से चैनल बना दिए, इसमें इस शरीर के जो चैनल हैं ये केवल आपके इस ब्रह्मांड तक की वस्तुओं को ही दृष्टिगोचर करवा रहे हैं। इससे बाहर सतलोक की इसमें कुछ भी देखने की नहीं है, ना वह धुन है जो वास्तविक धुन सतलोक में है देखना। आदि माया की नी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, और अविगत रचना रसी अंडमाही।
इस अवगत उस परमात्मा के ऊपर के लोगों की रचना इस अंड ब्रह्मांड में रच दी और उस सच्ची रचना का प्रतिबिंब यानी नकल यहाँ पर डाल दी, प्रतिबिंब डाला, ओनली नकल बनाई है। और फिर क्या निर्णय करते हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु देई तारी। शब्द विहंगम चाल हमारी, जैसे पक्षी उड़कर चला जाता है, तुम्हारी इस यहाँ की जो साधनाएं तुम करते हो, इस शरीर के अंदर खसम खसा रहते हो, इसमें नहीं, हम तो ऐसे जाएंगे जैसे पक्षी उड़कर चला जाता। शब्द विहंगम, विहंगम माने पक्षी, उस हमारे नाम की शक्ति से चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दी तारी। हमारे सतगुरु ने ये चाबी दे दी जिससे सारा ज्ञान खुल गया। और खुले कपाट शब्द जनकारी, ओहो अंड पिंड, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। ये कति क्लियर कंसेप्ट कर दिया कि जो तुम शरीर के अंदर देखो हो, ये काया भेद किया निर्वारा, तुम्हारी काया में ये सांग जोड़ रखा है इस झूठी बाजी का सो। और ये सब रचना पिंड में जा रहा, इस पिंड कहो चाहे शरीर कहो, यानी ये पिंड है, ये शरीर टीवी है, ये ब्रह्मांड है, इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी इसी को कहते हैं, क्योंकि इसकी इलिप्टिकल शेप है, अंड आकार है, और यो है एक ब्रह्मांड। उसके अंदर पूरे उस परमात्मा की सारी रचना इस ब्रह्मांड में रच दी उसने, उसका प्रतिबिंब इसमें है। तुम इसमें जख मार रहे हो, इसमें तो है नहीं। अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। आदरणीय गरीबदास साहिब ने कहा है, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे जनकार का। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। असली धुन तो कहते हैं वहां बज रही है सत धुन, यहाँ तो नकली धुन है इस काल की। आंख बांध कर कान बंद करके बहरे हो गए। ये तो अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। जो इसमें धुन सुना हुआ सब काल की धुन है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे पिता हैं। हम प्राणी यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं। आपको सृष्टि रचना के सुनने से पता चलता है कि हम कैसे यहाँ फंसे और किस प्रकार वो परमेश्वर हमारे लिए भटक रहे हैं। ठीक है, हमसे गलती बन गई, ऐसी गलती हमसे बनी जो अक्षमा योग्य नहीं थी, फिर भी कहते हैं पूत पिता से बेमुख होई, तो भी पिता जान मल धोई। यदि पिता से पुत्र विमुख हो जाता है और वो फिर भटक कर धक्के खा के कष्ट उठा करके और पुनः अपने पिता की शरण में आ जाता है, तो सब उसके अवगुणों को जानते हुए भी अपने पिता उनको क्षमा कर देते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये हमारे पिता है, हमसे गलती हुई और जिस कारण से हम यहाँ इतना कष्ट उठा रहे हैं। पुण्यात्माओं, अभी तक हमें सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। हमने कभी जोर देकर सोचा ही नहीं कि ये हमारे साथ ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है। जन्म होता है, खुशी मनाई जाती है, मृत्यु होता है, हाहाकार मच जाता है। कोई रोगी है, कोई कोढ़ी है, किसी का अंग भंग है, कोई व्यवसाय के कारण कष्ट में है, कोई धन अधिक होने से दुखी, कोई धन के बिना दुखी, कोई संतान से दुखी, कोई संतान के बिना दुखी। आजीवन इस शरीर को ही सुरक्षित रखने के लिए, इसी को चालू रखने के लिए हम सारा जीवन लगे रहते हैं। 100 जगह झूठ बोलते हैं, ना जाने कितने पाप कर डालते हैं बगैर ज्ञान के। फिर उनका दंड भोगने के लिए पशु पक्षी आदि योनियों में हमें जाना पड़ता है।
खाओ पियो, फ्रेश हो आओ, फिर खाओ पियो, सो जाओ, पढ़ के उठते ही फिर धंधे पर लग जाओ, और इसी प्रोसेस में कभी अचानक मृत्यु हो जाती है। जिन कार्यों को हम अति अनिवार्य जानते हैं वो अधूरे ही रह जाते, हम चले जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जब तक आपको आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इधर सोच भी नहीं सकते, इस मार्ग पर कदम भी नहीं रख सकते। आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान, कंप्लीट ज्ञान पूर्ण संत दिया करते हैं और स्वयं परमात्मा आकर ही वो यथार्थ ज्ञान प्रदान किया करते हैं। फिर उन महापुरुषों को जिनको परमात्मा मिले वो भी फिर परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को ही प्रचार किया करते हैं, वो झूठ नहीं बोल सकते। तो जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया वो संख्या में थोड़े थे, और जिन्होंने जनता को बरगलाया, झूठी कथा सुना के, शास्त्र विरुद्ध साधना बता के काल के जाल में फंसाया, वो बिना गिनती के असंख्य हैं। तो हमारे आसपास जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ वो अज्ञान था, और जिन महापुरुषों ने ज्ञान दिया वो संख्या में कम थे। उनके ज्ञान पर हमें विश्वास हुआ नहीं, क्योंकि हमें बरगलाने वाले घने व्यक्ति थे। उसका कारण क्या था कि हम उनके बहकावे में आ जाते थे। उसका कारण ये था कि हम अशिक्षित थे, और जिनको हम आचार्य, गुरु, ब्राह्मण, मंडलेश्वर, महर्षि माना करते थे वो संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, लेकिन उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। एक भाषा विशेष के जान लेने से कोई महर्षि नहीं बन जाता या कोई संत नहीं बन जाता, विद्वान नहीं बन जाता। कोई संस्कृत में विद्वान है तो इंग्लिश में वो अविद्वान है, उसको कख नहीं पता उसका। विद्वान कौन होता है? जिसको पूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, चाहे वो अक्षर ज्ञान भी नहीं रखता। भाषा प्रथम है, लिपि बाद में बनी है, व्याकरण भी उसी से बनाई जाती है। तो पुण्यात्मा, आज आपको वो सुअवसर प्राप्त हुआ है जो कभी आपको असंख्यों युगों के बाद प्राप्त हुआ होगा। कौन सा सुअवसर? कि ये बिचली पीढ़ी का समय, ये परमात्मा के ठीक का समय, कलयुग का 5500 वर्ष बीत जाना, और इस अध्यात्म ज्ञान का और सतनाम का और सारनाम का सार्वजनिक करने का अवसर समय परमात्मा ने दिया है। और इस समय आपका मानव शरीर, तो पुण्यात्माओं, आपके किस्मत का कोई पैमाना नहीं जिसे नापी जा सके, आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। लेकिन जो मार्ग आपको प्राप्त हुआ है इसके ऊपर अंतिम सांस तक दृढ़ रहना है। जरा सा भी गलती खा गए, चाहे अंतिम समय में भी आप इस मार्ग से विचलित हो गए, तो काल के जाल में रह जाओगे। लेकिन आपका किया हुआ ये भक्ति कर्म, सिमरण, सेवादान, ये आपके साथ रहेगा। लेकिन वो साथ तो रहेगा, और वो आपको यह संसारिक काल का सुख भी अत्यधिक प्रदान कर देगा। लेकिन लाभ क्या हुआ उससे? जो उद्देश्य था वो तो रह गया। जो पुण्यात्मा आज इस भक्ति युग में परमेश्वर कबीर जी की शरण में इस दास के माध्यम से आएंगे, और ये ऐसे मंत्र हैं जो बहुत ही जल्दी आपको भक्ति से चार्ज कर देंगे। जैसे बैटरी बिल्कुल डेड होगी, यानी डाउन होगी कति, और चार्जर पर लगा दो, स्टार्ट होगी तो घंटे 2 घंटे में वह चार्ज भी हो जाएगी। जब तक चार्जर ही नहीं लगाएंगे तो वो डेड हो जाएगी। तो इसी प्रकार जो पुण्यकर्मी प्राणी
गुरु पद पर विराजमान है वर्तमान में या पहले कभी रहे हैं, परमात्मा को छोड़कर या उन महापुरुषों को छोड़कर जो भगवान से परिचित हुए, क्योंकि उनको तो चार्जर मिल गया था, सतनाम मिल गया था। अन्य जितने भी हैं वो पिछले पुनकर्मी प्राणी हैं, और वो भक्त, वो श्रद्धालु जो इन नकली संतों के फंस गए, ये भी पिछले जन्म के भक्ति से चार्ज थे। आगे इनको चार्जर मिला नहीं। चार्जर मीन वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द शास्त्र। शास्त्र विधि अनुसार ये सत साधना प्राप्त हुई नहीं, तो जिस कारण से उनकी पिछले जन्म की बैटरी यानी पुण्यकर्म रहे तब तक चार्ज रही वो बैटरी, तब तक तो उनके घरों में सारे सुख दिखाई देते थे, और फिर एकदम ही वो सुविधाएं समाप्त हुई। जो ये मान रहे थे कि हम इन राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तकों द्वारा, संतों द्वारा दिए मंत्रों को जाप कर रहे हैं, जिस कारण से हमें सुख हो रहे हैं, आज उनके घरों में कैर टूट रहे हैं। पुण्यात्माओं, ये काल का जाल है। काल ये चाहता है कि ये नास्तिक हो जाएं, इनकी आस्था हट जाए भगवान से, और परमात्मा ये चाहता है कि जब तक ये पिछली पीढ़ी का समय आवे तब तक इनकी आस्था भगवान में बनी रहे। कुछ ऐसी लीला वो स्वयं ही करने आते हैं, ऐसी लीलाएं करके जाते हैं जिससे हमारा भगवान में विश्वास दृढ़ रहता है। जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ाना, ये श्री कृष्ण के बस की बात नहीं थी, परमात्मा ने स्वयं लीला की थी। सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, तो उनका चीर बढ़ाया था परमात्मा ने सूक्ष्म रूप में आके। तो आज तक हमारी भगवान के प्रति दृढ़ता रही। फिर बीच में ये काल के दूत आ गए, इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, ये महर्षि दानंद जैसे अज्ञानियों ने, कि ये कभी नहीं हो सकता। अरे जब भगवान मनुष्य जैसे ही कर्म करेगा तो भगवान कहां से हो गया? फिर वो परमात्मा उसी को कहते जो अनहोनी को होनी कर दे और होनी को करे अनहोनी। तो अब ये नास्तिकता की तरफ चल पड़े थे। अब जैसे महात्मा बुद्ध कौन थे? ये महापुरुष थे, पुण्यकर्मी प्राणी थे पिछले जन्मों के। ये स्वर्ग में से सीधे पृथ्वी पर जन्मे थे और राजा के घर जन्म हुआ। राज को भी त्याग दिया, क्योंकि जो सुख इन्होंने स्वर्ग में देखा था वो यहाँ के राज्य में नहीं होता। तो इसकी आत्मा तृप्त नहीं हुई इस सुख से, घर त्याग दिया भगवान प्राप्ति के लिए, पुनः उस स्थान की प्राप्ति के लिए। आगे कोई संत सा मिला नहीं जो मार्गदर्शन ठीक कर दे। इसने हठ योग किया, गया के अंदर वट वृक्ष के नीचे बैठकर साधना शुरू की। अब ये हठ योग के विषय में गीता के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 6-7 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना घोर तप को तपते हैं, उनको राक्षस स्वभाव को जान, वो मुझे भी और अंत शरीर के अंदर जितने बैठे हैं ये प्रधान, इनको भी क्रश करते हैं ये राक्षस स्वभाव के। तो कहने का भाव ये है कि मरने को हो गया महात्मा बुद्ध। एक माई ने उसके मुख का खीर लगा दी, सहज से धीरे धीरे चाटने लग गया। अगले दिन उसने अच्छी खीर खाई, धीरे धीरे फिर वो शरीर स्वस्थ हुआ, चार्ज हुआ उसका शरीर। अन्न के बिना वो कंडम हो गया था। फिर उसने अपना विधान बता दिया, अपना अनुभव के स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन। भूखा मरने से आत्म कल्याण नहीं हो सकता। अब भूखा मरण की कही थी किसने? उसने कौन से शास्त्र में लिखा है कि भूखा मरण परमात्मा मिलेगा? आप पहले हठ योग करें, बकवाद करें, शास्त्र विधि त्याग कर साधनाएं करें, फिर उनसे कुछ मिलना ही नहीं, फिर अपने अनुभव बताने लग जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन, ये योग अर्थात भक्ति न तो अधिक खाने वाले की और न बिल्कुल न खाने वाले की। ये अन्न त्याग दे, निराहार रह करके व्रत रखते हैं, और ना गणित जागने वाले की और ना अधिक सोने वाले की कभी सफल नहीं होती, सफल नहीं होती। तो जो हमारे सदग्रंथ हमें गाइडलाइन कर रहे हैं, इनका इनको कख पता नहीं था। तो फिर क्या होता है? ये पुण्यकर्मी प्राणी था पिछले जन्म का, इसकी वचन में भी शक्ति थी, और
जिस कारण से इसने अपने ऐसा विधान बना दिया जो आम जनता को पसंद था, और लाखों लोग इसके पीछे अनुयायी बन गए महात्मा बुद्ध के। और जो दीक्षा महात्मा बुद्ध देता था वो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण था, जिस कारण से महात्मा बुद्ध के अनुयायियों को आध्यात्मिक लाभ कोई नहीं हुआ। कुछ वर्षों के बाद, क्योंकि पहले तो सभी भगवान को चाहने वाले व्यक्ति थे, धीरे धीरे नष्ट तीसरी चौथी पांचवी छठी पीढ़ी में जाकर के, पहले तो पुण्यकर्मी प्राणी थे उसके अनुयायी, उनको अपने आप पिछले संस्कारों से लाभ होता रहा। वो सोचते रहे कि जो हमारे गुरुजी ने हमें साधना बताई है इससे हमें लाभ हो रहा है। आगे चलकर उन्हीं साधना के करने वाली अगली पीढ़ियों को कोई लाभ नहीं हुआ, तो अंत में नास्तिक बन गए कि कुछ नहीं होता भगवान की भक्ति से, क्योंकि उनकी भक्ति ये ठीक नहीं था, होगा कैसे। जिस कारण से पूरा चीन, जो विश्व की लगभग आधी आबादी बताते हैं, वो सारा नास्तिक हो गया, कम्युनिस्ट कहने लग गया अपने आप में, भगवान से दूर आदमी। और जो ये कहता है कि कुछ भी नहीं है, परमात्मा कुछ नहीं है, अपने आप सृष्टि बनती है, नर्मदा से उत्पन्न होती है, इसके विषय में गीता जी में लिखा है 17वें अध्याय के 4, 5, 6 श्लोक के अंदर और 10, 11 के अंदर, कि जो व्यक्ति ये कहता कि भगवान नहीं है और ये नर्मदा से उत्पन्न होती है सृष्टि, वो उसके विषय में लिखा कि वो नास्तिक और संसार का नाश करने के लिए पृथ्वी पर जन्मा है। वो ऐसे निकम्मे आदमी बताए। तो पुण्यात्माओं, अब यही चाल काल ने चाल रखी है। ये निरंकारी पंथ और एक यू ब्रह्मा कुमारी पंथ, एक यू राधा स्वामी और सच्चा सौदा सिरसा वालों का पंथ, जय गुरुदेव पंथ, जनोद भिवाणी वाले का पंथ, यू राधा स्वामी एक का कुएं का जल है सारा। ये काल के सुनियोजित जाल हैं। अब पुण्यात्माओं, इस दास ने 1994 से लेकर आज 2012 होगी, 18 वर्ष हो गए गला पड़ाते ने। और बूंदा अच्छा कहें, मुझे मैं सच्चा ज्ञान बताऊं, मुझे बुरा कहें, और मुश्किल से ये 10-1 लाख व्यक्ति हुए होंगे। और वहां देखो भगवान करोड़ों की संख्या में, क्योंकि वहां तो काल का भाव है, कितने जाओ काल प्रेरित करके भेजता है ना, वहां ले लो नाम, वहां सब ठीक है। अब ये दास गांव गांव में सत्संग करने जाता था। अब सत्संग तो सुनते हमारा इस दास का, और सत्संग सुनने के बाद आत्मा बेचैन हो जाती है, तरफ उठती है भगवान के लिए। जब नाम की कहते कि दीक्षा ले लो, फिर क्या कहते ना, दीक्षा तो हम कहीं और से लेंगे, बड़े गुरुओं से। वो बड़े गुरु कौन? राधा स्वामी वाले, वहां लाखों व्यक्ति जाते हैं, आपके पास तो 50 व्यक्ति सत्संग सुनने आ रहे हैं, शुरू की बातें। मैं कहा भाई बड़ा काल ने बड़ा काम कराए। तो अब सत्संग सुने हमारा, हर नाम ले वो सच्चा सौदाले का जाके सिरसा गया। और फिर दूसरा कारण क्या था कि हम सभी बुराई छुड़वाते हैं, बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, हुक्का, सिगरेट और अन्य जो भक्ति बाधक हमारी रीतियां हैं वो भी नहीं हमने करनी। तो वो क्या कहते हैं, भाई बीड़ी तो नहीं छूटा है। कोई कहता भी मैंने नाम लेना है, किसी से वो पता लगता है कि ये कोई दूसरे गुरु से उपदेशी है, उसके पास जाकर उसने कहा कि मैंने नाम लेना है लेकिन मैं बीड़ी नहीं छोड़ूंगा। तो कहते राधा स्वामी वाले और धन धन सतगुरु वाले कहते बीड़ी की कोई बात नहीं, आ जा तेना नाम दिवा के लाऊं। वो गिल हो लिया, बस बीड़ी छोड़नी नहीं, नाम गुरु जी का ले लिया, मोक्ष हो जाएगा। अब खाक मोक्ष होगा उसका। एक बहन अपनी बहन को नाम दिलाने लाई, उसने बताया कि ये मेरी बहन है। वो उसकी बहन पहले से दीक्षित थी दास से। उसने जो हमारे से दीक्षित थी, भगवान कबीर साहब की शरण में थी, उसने बताया जी ये मेरी बहन है और 8-7 वर्ष से ये राधा स्वामी का नाम ले रही है और इसकी इतनी दुर्गति हो रही है, बे बुरा हाल हो गया इसके घर का, और मुश्किल से मना के लाई हूं। न्यो कहे गुरु ना बदला करते। और जो उसके आसपास की जो औरतें थी वो न्यो कहती थी गुरु तो ईसा बदल लिया, ऐसा खसम बदल लिया।
अरे फूटे बाग थरे। गुरु का नाता अलग है। गुरु एज ए डॉक्टर, पति अपने स्थान पर है। जैसे एक डॉक्टर से रोग निनाश हो रहा तो 6 बदलने चाहिए अपना जीवन बचाने के लिए, ये कोई बात है। फिर दूसरा नो बोली, मैंने पता था कि ये बीड़ी बैड़ी पिया करे। मैंने कहा बहन तू बीड़ी भी पीती होगी? कहा जी बीड़ी छोड़नी पड़ेगी। कहने लगी जी ठीक है छोड़ दूंगी, छूटेगी तो। मैं ऐसा नहीं, ये छोड़नी पड़ेगी। अगली छोड़ दूंगी। वो नो कहने लगी, बोला जी पहले तो मैं नहीं पीती थी, नाम लेने के बाद पीने लगी। अरे तेरे फोटे भाग, नाम ले पा छोड़ा करे शुरू कराया करे, तारी सारी उल्टी रीति। वो कहने लगे जी मैं पहले नहीं पीती थी, सत्संग करती थी गांव में, औरतें जैसे उनकी चर्चा होती है, ज्ञान चर्चा है, तो वहां बीड़ी का प्रसाद देते हैं। एक प्लेट में खोल के बीड़ी अलग अलग और माचिस बीच में एक रख देते हैं, और सब ने अनिवार्य होता है प्रसाद है पी ले। क्यों शिवदयाल जी भी हुक्का पाड़ा करता, तो इनका हुक्के कोई आंट नहीं तमाकू की। और परमात्मा कहते अमल आहारी आत्मा कदे न पावे पार, भांग तमाकू छोतरा आफू और शराब, कह कबीर कैसे हो बंदगी ये तो करें खराब। अब प्रसंग चल रहा है, हम उसी पर आते हैं। तो वहां से नाम ले आए क्यों? वहां कोई मर्यादा की आवश्यकता नहीं, सारे संसारिक कर्म वैसे ही करते हैं जो एक भगत को नहीं करने चाहिए। तो कहने का भाव दास का ये है कि ये सभी पंथ काल के चलाए हुए हैं। जैसा आपने पहले भी सुना है कि काल ने कहा था कि कलयुग में जब आप भेजोगे अपना अंश, जैसे परमात्मा ने कहा कि जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब ये बात मेरी साची होगी। क्या साची होगी? कि मैं कलयुग में उस 5500 जो वर्ष कलयुग बीत जाएगा अपना अंश भेजूंगा, अपनी प्यारी आत्मा अपना दास भेजूंगा, और वो सतनाम देने का अधिकारी होगा। उसके ज्ञान को सुनकर के सभी पंथ और सभी मजहब भक्ति करेंगे विधिवत, सब बुराई छोड़ देंगे और सभी एक हो जाएंगे, और पूरे विश्व में सतनाम का जाप करके सिमरन करके मोक्ष प्राप्त करेंगे और सब बुराई से दूर हो जाएंगे। सतयुग जैसा माहौल पूरी पृथ्वी पर इस भक्ति युग में एक बार पुनः फिर होगा। तो तब काल ने कहा था कि मैं और भी बहुत से पंथ आपके सतलोक सचखंड के नाम ले लेकर चलवा दूंगा, और वो सभी पंथ वो नाम मेरा ही जाप करेंगे काल का, यानी सतनाम को छोड़ के और जितने भी मंत्र हैं और सार नाम आदि नाम को छोड़कर सभी जाप काल के हैं मंत्र विधि, और उनके जाप करने वाला काल कहता है मेरा ही होगा। ये प्रोमिस करा था परमात्मा से, प्रार्थना करके वचनबद्ध किए थे, भगवान आपका नाम जपे आपका, आपकी भक्ति करें आपके, और मेरी करें वो मेरे। तो एक सतनाम और सार नाम को छोड़कर सभी मंत्र काल के हैं, तो अपने आप काल के जाल में रहेंगे। तो इस काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं। वो 12 पंथों से अलग कहता, और अनेक, जैसे ब्रह्मा कुमारी, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा जगमाल वाली और सिरसा पंथ, और ये जय गुरुदेव पंथ, वे 5 नाम जाप करते हैं। सच्चा सौदा थोड़ी सी चतुरता कर ली, काल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, ये कोई मंत्र है? ये तो एक महिमात्मक नाम है, उस परमात्मा के उपमात्मक नाम है। उसको तो हमने पाना है, उस सतपुरुष को, अकाल मूर्त को। जल की महिमा सुनाई जा रही है, जल पानी नीर करते रहो। क्या जल मिल जाएगा? उस जल पानी नीर को तो हमने ढूंढना है, उसका प्रोसेस अलग है। हैंडपंप लगाओ, वो की मारो, और फिर हैंडपंप ऊपर लगेगा मशीन, और फिर उसकी पूजा करो, उसको हलाओ, सेवा करो, वो जल निकलेगा। ऐसे ही सतनाम और आदि नाम और प्रथम के वो 5 नाम, ये पूरा प्रोसेस है उस जल को प्राप्ति का, उस सतपुरुष को प्राप्ति का।
ये पूजा ही नहीं है। पूजा उसकी होती है जिसको इष्ट रूप में हम मानते हैं। जैसे एक पतिव्रता बेटी होती है, पतिव्रता पत्नी होती है, वो अपने ज्वाइंट फैमिली में रहती है। जेठ भी होते हैं, जेठानी भी होती है, देवर और देवरानी भी होती है, सास ससुर भी होते हैं, छोटी बड़ी ननद भी होती है, रिश्तेदार भी आते हैं, और भी कोई मित्र प्यारे उसके पति और ससुर के आते हैं। तो सबका आदर करती है, सबसे प्यार से बोलती है और बहुत अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन वो उनकी पूजा नहीं कर रही। वो पूजा तो अपने पति की कर रही है। आदर सत्कार कोई अन्य वस्तु होता है। अब पूजा में और सत्कार में दिन रात का अंतर होता है। अब जैसे वो पहले ऐसे ढंग से रहती है घर में, पतिव्रता लड़की में सारे गुण होया करे, वो एक गुण से पतिव्रता नहीं बन जाती। वो तो पतिव्रता लट्ठम लट्ठा रहे, सारे दिन ननद गेलिया, कदे सास के साथ, कदे ससुर ने गाली दे रही, वह क्या की पतिव्रता, वो तो कली आ रही है। तो पतिव्रता के अंदर सारे गुण होया करें। पतिव्रता तो है ही है, साथ में वचनव्रता भी होनी चाहिए, यानी ऐसे वचन बोला जो किसी दुख ना दे। तो वो ऐसी लगती है कि जैसे सबको बहुत अच्छा प्यार देती है, सबको अपनी सी लगती है। लेकिन जब वो ज्वाइंट फैमिली अलग होती है, वो ज्वाइंट फैमिली में रहती थी, इकट्ठा परिवार में रहती थी, जब वो भिन्न भिन्न होते हैं तो उसी में देखो पूजा किसकी करती थी। उसके हिस्से में एक चम्मच भी आई होगी उसको भी नहीं छोड़े, जब बैठा लाओगी कि मेरी है, अपने पति के साथ अपने घर में चली जाएगी जो उसके हिस्से में आए हैं, फिर ना देखो उनकी तरफ जा कर भी। तो पुण्यात्मा, हम यहाँ इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, हमारा एक ज्वाइंट फैमिली है, उसमें हमारे मुखिया कौन है? ये तीनों देवता, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, दुर्गा और गणेश, और साथ में ये ब्रह्म। तो हम इनके साथ रह रहे हैं, ये हमारी ज्वाइंट फैमिली है, ये यहाँ के प्रधान हैं। तो यहाँ के प्रधानों से हमें, जब तक हम यहाँ रहेंगे तो सभी सुविधाएं नहीं से प्राप्त होगी हमें। और जब हम यहां से चलेंगे तो हम इनकी जो साधना करते हैं, ये पूजा नहीं करते, ये हमारा एक नैतिक धर्म बना है। इनका सत्कार करें, बड़े छोटे का यथोचित सत्कार करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो हम इनका सत्कार करते हैं, पूजा नहीं करते हैं। जैसे आपने बैंक लोन ले रखा है और साथ में मीटर कनेक्शन ले रखा है, बिजली का, पानी का और टेलीफोन कनेक्शन ले रखा है, तो इन सब का जो तुम बिल भरते हैं आप, तो पूजा थोड़ी है, वो तो उनका देना है, उसको प्यार से दिया जाता है, प्रेम के साथ उनके साथ व्यवहार, अपना कांटेक्ट रखा जाता है। तो वो पूजा नहीं है, वो हमारा अपना जो एक शिष्टाचार होता है, उस आधार से हम उनको बैंक का लोन भर रहे हैं तो वो हम प्यार देते हैं, चाय पिलाते हैं, बैठो जी, आओ जी। और हम बैंक लोन ना देंगे तो अगले दिन गाड़ी लेकर आ खड़े होंगे, अब भाई तेरा सील करते हैं। तो इसी प्रकार हमने सतलोक चलना है। और यहाँ के जितने भी ये प्रधान हैं, इनका कर्जा हमने उतारना है। उस कर्जे को उतारने के लिए, उस लोन को उतारने के लिए हमने कौन कौन सी साधनाएं करनी है, कौन कौन सी मजदूरी करनी है। साधना का अर्थ मजदूरी होता है और पूजा अलग होती है। तो साधना तो प्रोसेस है, जैसे हम पूजा तो करते हैं जल की, और साधना कौन सी है, वो हैंडपंप लगाते हैं, वो हमारी साधना है। फिर ऊपर मशीन लगाते हैं और मशीन लगा के फिर जल निकालते हैं, वो भी साधना में ही है। और उद्देश्य क्या है सब मजदूरी करने का, कि हमें जल मिले। तो जल के लिए सारा कुछ ये प्रोसेस हो रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश के जो मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये प्राथमिक चिकित्सा समझ लो आपकी। तो ये हमारी पूजा नहीं है, ये तो मजदूरी है। लेकिन पाना क्या है हमने जल पाना है, वो अकाल मूर्त पाना है, वो सतपुरुष पाना है, उसका प्रोसेस है। ये 5 नाम प्रथम आपको दिए जाते हैं। तो ये पहले केवल 5 नाम ही दिए जाते थे,
क्योंकि परमात्मा ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार मूल ज्ञान की तबार ना चाहिए। अभी इस मूल ज्ञान को सार्वजनिक नहीं करना। इन 5 नामों के जाप से बहुत लाभ होता है। यहाँ का संसारिक लाभ आपको कलम तोड़ मिल जाएगा इन 5 नामों से, जो आपको 7 दिए जाते हैं। अब प्रथम और लास्ट, इसके अतिरिक्त जो बीच के मंत्र हैं, इनसे आपकी संसारिक सुविधा बहुत मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये इतने गजब के मंत्र हैं, ये वास्तविक मंत्र हैं इन भगवानों के। जैसे कई लोग कहें कोई मंत्र दे दे गुरुजी, नहीं। अब जैसे खागड़ जोटे होते हैं, अपने भैंसे देखे हो, उन्हें भैंसा भैंसा करें जा, वो कति नहीं देखे। अरे एक बार नो कर दे हर, वो नो देखेगा बाज गए, तो उसका अट्रैक्शन हो गया उसमें, उसका अपने आप ही प्रभावित होता है, दौड़ा आवेगा फिर। तो ऐसे ये मंत्र हैं जो इन भगवानों को विवश कर देते हैं, ऐसे अट्रैक्ट होने के लिए और खींचने के लिए। इसलिए सतनाम कहलाता है। ये जो 2 अक्षर का मंत्र है, ये सच्चा नाम है और इसी से प्रभावित होते हैं। तो पुण्यात्मा, ये जो 5 नाम हैं, पहले परमात्मा ने धर्मदास साहिब जी को कहा था ये 5 नाम देना, लेकिन अब परमात्मा ने आदेश दिया है कि ये 7 नाम देना। 5 तो है ही है, तो इन 7 नामों में क्या विशेषता बन गई कि मान लीजिए आपको सतनाम प्राप्ति हुआ नहीं और आपकी मृत्यु हो जाती है, तो ये पहला और लास्ट वाले मंत्र में इतनी शक्ति है कि आपको तुरंत ये मानव शरीर प्रदान करवाएगा, तुरंत, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सीधा 10वें महीने बाहर आ लेगा मां के पेट से, गोदी में यहीं पर। और पहले ये मंत्र इसलिए नहीं दिए जाते थे क्योंकि ये नकली भी मंत्र इसी का शुरू कर देते, और उस समय क्या था, मालिक ये 5 नाम इसलिए देगी कि इनसे इनको यहाँ संसारिक थोड़े बहुत सुख मिलते रहेंगे, ये घने दुखी ना होंगे, मोक्ष तो इनसे नहीं हो सकता इस तरह के जाप से। लेकिन समय पर रोटी कोठी और ये संसारिक व्यवसाय जो तुम समझते हो, ये इससे ठीक चलते रहेंगे। तो इसलिए प्रदान किए जाते थे कि ये इनमें कुछ तो आस्था भगवान की बनी रहेगी, क्योंकि परमात्मा अलग दिखा देता है जो भक्ति करने वाले को कि मुझे आज लाभ भगवान की तरफ से हुआ है। ऐसे था। तो उस समय यदि मनुष्य जीवन शीघ्र भी मिल जाता तो भी कोई लाभ नहीं था, क्योंकि सतनाम और सारनाम देने का वो टाइम नहीं था। अब ये समय आ गया सतनाम और सारनाम देने का, और इसमें वैसे तो मंत्र, ये प्रथम मंत्र लेने के बाद भी आपको काल अटैक नहीं कर सकता, आपकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। आप दास बार बार कहता है कि ये काल का दाव कैसे लगता है कि हम मर्यादाहीन हो जाते हैं, नाम खंडित कर देते हैं, और जिस समय आपका नाम खंडित हो गया और कुदरती आपके प्रारब्ध का मृत्यु का समय भी निकटा गया उसी दौरान, तो आप पर अटैक हो जाएगा। कुछ एक ऐसे भक्त हैं जो नाम ले लेते हैं और नाम भी कई बार खंडित कर लिया और वो अभी तक जीवित है, तो अभी उनका वो ठीक का समय ना आया है, वो मृत्यु का समय नहीं होगा, इसलिए दाव लग रहा है। तो पुण्यात्मा, आप जी ने नाम लेने के बाद मर्यादा को सबसे अधिक महत्व देना है। भक्ति से कम भी हो जा लेकिन मर्यादा रहे। जैसे आप जी समुद्री जहाज में बैठ गए, तो जहाज में बैठे, जहाज चल रहा है और उससे नीचे उतरने की चेष्टा करोगे तो डूब कर मर जाओगे। तो कुछ समय के बाद आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, कैसी, और फिर मर्यादा रखने से लाभ होगा। मर्यादा खंड होने से कितनी हानि होती है। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो क्षीण होए, ऐसे भक्ति जावे। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए और ठेस लगे तो क्षीण होए, छिन्न हो जा, नष्ट हो जाती है।
ऐसे भक्ति जाए। अब जैसे माता को गर्भ रहा हो, फिर वो कितनी सावधानी बरतती है उस अपने लाल को, बच्चे को, बेटा या बेटी को जो उसके गर्भ में पल रहा है, उसकी कितनी सावधानी बरतती है कि कहीं मेरा गर्भ खराब ना हो जा। रात को करवट लेती है माता, तब भी उसको चिंता बनी रहती है कहीं मेरे बालक पर दाब ना आ जा। एकदम फड़क के उठती है, चलती है, कदम रखती है पृथ्वी पर तो भी बड़े नाप तोल के रखती है, कहीं झटका लग जा, बच्चा खराब ना हो जा, तो अपना लाल प्राप्त कर लेती है। इसी प्रकार जिस दिन आपको उपदेश मिल गया उसी दिन आपके अंदर भक्ति का बीज गिर गया, ये सत्कर मान लेना। धीरे धीरे आप भक्ति की सब क्रियाएं करते रहोगे तो ये भक्ति रूपी लाल आपका अंदर पल रहा है, और इसमें थोड़ी सी मर्यादा हीन हो गए तो ये खंड हो जाएगा, अपने आप अक्षीण हो जाती है भक्ति। तो जैसे इसमें मर्यादा बहुत अनिवार्य है, जैसे सीता जी थी, श्री रामचंद्र की पत्नी, वनवास में थे, कुटिया बना कर रह रहे थे, एक बगीची भी बना रखी थी छोटी सी फुलवाड़ी सी फूलों की, तो उसमें एक ऐसी कोई घटना घटी इनके साथ, वो लंबी कहानी है या नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने एक रेखा खींच दी थी झोपड़ी के चारों तरफ, और सीता से कह दिया था लक्ष्मण जी ने कि माता, वो बड़ी भाभी थी, उसको माता के तुल डील करता था कि आप जी इस रेखा से बाहर ना जाना, जब तक आप इस रेखा में रहोगी आपको कोई हानि नहीं कर सकता, ना जंगली जानवर कर सकता, ना कोई दानव कर सकता, राक्षस नहीं कर सकता। और वो दोनों भाई फिर मृग के पीछे चले गए थे। एक स्वर्ण मृग दिखाई दिया था, सीता ने कहा था इसको लाओ, किसी तरह लाओ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर जया काम्बोज है। जया जी, आप कहाँ से हैं? मैं उधम सिंह नगर उत्तराखंड काशीपुर से हूँ। जया जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से 2015 में नाम दीक्षा ली मैंने। जया जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की अभी तक? हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, सभी तरीके के व्रत रखते थे। दुर्गा माता के व्रत रखना, संतोषी माता के व्रत रखना, भोले भगवान के, विष्णु भगवान के और हनुमान जी के, इन सभी देवी देवताओं के व्रत रखते थे और हफ्ते के सारे हफ्ते व्रत करते थे। पूरा हफ्ता हमारा व्रत में गुजर जाता था। उसके बाद हमारे पिताजी हमेशा से ही चाहते थे कि हम कोई गुरु बनाएं, तो हमने जब गुरु बनाने चाहे तो मिले नहीं कोई गुरु, ढूंढते ढूंढते। उसके बाद कई बार हम टीवी देखने बैठ जाया करते थे। मेरे पिताजी टीवी लगा के हमेशा गुरुजी को ही देखते थे कि हाँ चलो किसी गुरुजी की खोज में टीवी देखते हैं और कोई अच्छे गुरु मिलेंगे तो नाम दीक्षा ले लेंगे। तो उसके बाद उन्होंने देखा निर्मल बाबा जी हैं, बहुत लोगों के कष्ट दूर कर रहे हैं। वो बताते थे कि अगर किसी को परेशानी है, जैसे किसी को पीलिया हो गया, किसी को 2 दिन से भूत दिखाई दे रहे हैं, या कोई दारू पी रहा है, इस तरीके की लोग उनके पास बीमारियां और उपचार लेके आया करते थे कि ऐसा ऐसा हो गया हमारे साथ। तो वो बताया करते थे कि हाँ वहाँ देवी जी का मंदिर है, वहाँ बोतल चढ़ा देना या फिर समोसे खिला देना, गरीबों को बांट देना। इस तरीके से बताते थे वो। तो हम मान जाते थे कि हाँ, हमें जब ज्ञान नहीं किसी चीज का तो हम मानते थे कि हाँ हो सकता है ऐसा करने से हमारे थोड़े पुण्य बढ़े और हमें गुरुजी मिले, तो हमें भी थोड़ी मोक्ष की चाह थी कि हमें भी मोक्ष मिलेगा, क्योंकि गीता में लिखा है ना, गुरु के बिना मोक्ष नहीं है। तो चाह थी एक गुरु बनाने की, तो सोचा निर्मल बाबा जी को बना लेते हैं, क्योंकि उनका सत्संग देखते थे, समागम किया करते थे वो। उसके बाद हम वहां जाने की सोचते थे कि चलो, टीवी में देखते देखते जब उन पर विश्वास बढ़ता चला गया तो हमने सोचा चलो हम वहां चले जाते हैं, एक बार निर्मल बाबा जी के दर्शन करके आएंगे और उनका समागम देख कर आएंगे। वहां जाने के लिए तो बहुत पैसे की जरूरत थी, पर पैसा हमारे पास था नहीं, और हमने निर्मल बाबा जी को गुरु बना लिया। उसके बाद भी हमने सभी देवी देवताओं की भक्ति करी। जैसे मेरे पापा जी हैं, बृहस्पतिवार का व्रत किया करते थे,
उसके बाद मंगलवार का व्रत मेरे भैया करते थे, हनुमान जी का व्रत, मम्मी शुक्रवार का व्रत करती थी, और मैं भी विष्णु भगवान को, श्री कृष्ण जी को बहुत माना करती थी। बचपन से ही हम कृष्ण जी के बहुत बड़े पुजारी थे। सब कुछ करे जा रहे हैं लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा। उसके बाद फिर थोड़ा सा संकोच आया मन में कि गुरु बनाना चाहिए, गुरु भी बनाया, लेकिन फिर भी हमारे जो घर के कष्ट हैं, मेरे पिताजी बहुत दारू पीते थे। बचपन से जब हम छोटे छोटे थे, हमने तब से अपने पिताजी को दारू पीते देखा है। हमारे गृह कलेश इतने थे कि सर आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमें 2 टाइम की सूखी रोटी नसीब नहीं होती थी गृह कलेश की वजह से। इतनी दारू पिया करते थे मेरे पिताजी। हमारी माँ ने हमें पढ़ाया लिखाया, पिताजी भी सपोर्ट करते थे, ऐसा नहीं है, पर जो उनकी एडिक्शन थी, जो उनका दारू पीने का था कि हाँ मुझे दारू चाहिए ही चाहिए, तो उसमें वो अपनी सैलरी कर दिया करते थे खत्म। उसके बाद हमारी माता जी ने पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया हम लोगों का, और काफी स्ट्रगल किया हम लोगों ने, पर हम लोगों को गुरु बनाने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिला। जया जी, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आई? पापा टीवी देखा करते थे डेली, शाम को देखते थे, ऐसे धीरे धीरे देखते देखते टीवी उनको संत रामपाल जी महाराज का सत्संग मिला। एक दिन देखने लग गए वो, धीरे धीरे उन्होंने स्टार्टिंग करी देखने की। देखते रहे। मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं उनके पास आके बैठती थी, मैं कहती थी क्या वकील से लगा के बैठ जाते हो, ये बोलते रहते हैं ऐसे ही, पहले आपने निर्मल बाबा जी को गुरु बना लिया, अब ये वकील जैसे आते रहते हैं, इनको लेके बैठ जाते हो आप। उसके बाद फिर सुनते रहे, काफी टाइम हो गया उन्हें सुनते सुनते। उन्होंने कम से कम 6-7 महीनों तक संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। उसके बाद जो है होली आने वाली थी हमारे घर, जैसे होली होती है ना मार्च में, वो सब चल रहा था हमारे घर, सारी तैयारियां हो रही थी। अब सर होली तो क्या ही होती थी हमारे घर पे, होली जो है वो मातम ही है, ये लगा लो। हमारे घर तो ये हाल हो जाता था जब होली आती थी। तो ऐसा होता था कि पिताजी हमारे पूरे दिन दारू पीते रहते थे, नॉनवेज बनता था, नॉनवेज खाते थे, उनके जो फ्रेंड्स हैं वो भी आया करते थे, और सारे दिन मतलब हमारा यही होता था। इस बार होली थोड़ी हमारी अलग हुई संत रामपाल जी महाराज की वजह से, क्योंकि पापा ने 6-7 महीने से जो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने थे, उन्होंने होली के दिन से एक दिन पहले ही सोचा कि मैं बरवाला आश्रम चला जाता हूँ, जहाँ संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है। और उन्होंने हम लोगों को किसी को कुछ नहीं बताया, बस मम्मी को बोला कि मैं जा रहा हूँ आश्रम। मम्मी ने कहा कि पता नहीं क्या हो गया, हमेशा तो होली को लेके इतने एक्साइटेड रहते हैं, और अब इन्हें एकदम से बरवाला आश्रम जाना है, वो भी हिसार में, इतनी दूर है वो। हम स्कूल से आए तो मम्मी बोलती है पापा तो तुम्हारे गए बरवाला आश्रम। हमने कहा चलो ठीक है, अब पता नहीं कौन से गुरु बना के आएंगे। इन्होंने पहले हमें निर्मल बाबा में लगा के रखा, और अब ये जो संत रामपाल जी महाराज पता नहीं कौन से वकील जैसे बैठे रहते हैं, उनको अब गुरु बनाने के लिए चले गए। लेकिन एक थोड़ा सा मन में थी संतुष्टि कि हाँ चलो इस बार पापा किसी अच्छे काम के लिए गए हैं। घर में हमारे ना दारू आई और ना ही मीट मच्छी बना उस दिन, कुछ भी नहीं, कोई नॉनवेज नहीं बना हमारे घर। पहली होली जन्म से लेके अब इतनी बड़ी हो गई मैं, अब तक की पहली होली ऐसी थी हमारी, हमने इतनी सुकून की होली बिताई। फिर उसके बाद पिताजी ने मेरे वहां जाने के बाद नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। वो घर आए, उन्होंने हमें सारी बातें बताई कि संत रामपाल जी महाराज कि यहाँ कोई भी गरीब कोई भी अमीर इस चीज का कोई भेदभाव नहीं होता। वहाँ रिच एंड पुअर जो हैं सब एक ही लाइन में बिठाए जाते हैं, और सबको देसी घी का भंडारा करवाया जाता है। हर तरीके से उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता है। उन्हें कभी ये वो नहीं होने देते हैं कि तुम गरीब हो तो तुम पीछे बैठोगे, या तुम अमीर हो तुम आगे बैठोगे। 1 रुपया नहीं लिया जाता वहाँ। संत रामपाल जी महाराज हर तरीके से निःशुल्क नाम दीक्षा देते हैं, और सभी लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करता है हर कोई वहाँ पे। जैसे जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, जब उनसे पापा पहली बार मिले तो वो हमें बताते हैं कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था मैं कहीं और आया हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं अपने परिवार में ही बैठा हुआ हूँ। वहाँ पे सबका नेचर इतना अच्छा था। जो इंसान बचपन से दारू पीता हो, उस इंसान ने एकदम दारू त्याग दी हो। जब संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने नाम दीक्षा ली, उन्होंने बिल्कुल दारू छोड़ दी। हम अचंभित थे कि ऐसा हो कैसे सकता है, इट्स अ मिरेकल, ऐसा कैसे हो गया कि मतलब बचपन से लेके आज तक हमने इतनी देवी देवताओं की भक्ति करी, सारे व्रत किए, सब कुछ किया, लेकिन मेरे पिताजी ने कभी दारू नहीं छोड़ी। अगर छोड़ते थे 1-2 दिन के लिए ठीक है, मैंने संन्यास ले लिया, दूसरे तीसरे दिन फिर पी के आ जाते थे, फिर लड़ाइयाँ होती थी। अब मम्मी जी मेरी देखती हैं तो वो हैरान हो जाती हैं कि गुरुजी में कोई तो बात है,
संत रामपाल जी महाराज ऐसे इंसान नहीं हो सकते जो एक दिन में दारू छुड़वा दें मेरे पति की या मेरे हस्बैंड की। उसके बाद मम्मी को भी मेरी थोड़ा थोड़ा विश्वास अंदर से होने लगा, हालांकि वो मानने को तैयार नहीं थी कि हाँ ऐसा है। फिर उनके मन में इच्छा जागरूक हुई कि चलो मैं एक बार देख के आती हूँ जाके। फिर वो जाने के लिए कहने लगी तो भैया बोलते हैं चलो मैं भी चलता हूँ। तो मम्मी तो मेरी नाम दीक्षा ले ही लेती कि नहीं, गुरुजी ने तो मेरे पति को सुधार के रख दिया। एक बीड़ी पीने वाला इंसान, दारू पीने वाला इंसान, एक स्मोकर के पास भी नहीं बैठ रहा। अब तो कुछ तो ऐसा है इनके अंदर कि इन्होंने मेरे घर वाले को सुधार के रख दिया, हस्बैंड को मेरे बिल्कुल सुधार दिया। मेरी जो भाभी हैं डॉक्टर्स को चेकअप के लिए दिखाने जाती थी तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था काफी हद तक। तीसरा चौथा महीना जब उनका हुआ तो सडनली ऐसा कुछ हुआ, हम लोग रात में जा रहे थे, सडनली ऐसा कुछ हवा का चक्कर हुआ या क्या हुआ कुछ पता नहीं चला उस समय, पर कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी भाभी बिल्कुल विचलित हो गई, बहुत ज्यादा परेशान हो गई और उनका जो है मिसकैरेज हो गया। सडनली क्या हुआ हमें खुद पता नहीं चला, ना वो गिरी ना कुछ हुआ ऐसा, पर कोई ऐसा हवा का चक्कर होता है। वो भी शुरू से शिव शंकर जी की भक्ति करती थी, वो उन्होंने शादी के बाद कह दिया कि तुम्हें जो भक्ति करनी है वो कर लो और मैं जो करूंगी भोलेनाथ की पूजा वो मैं करूंगी, मैं और कोई पूजा नहीं करना चाहती। तो पता नहीं क्या हुआ उनके साथ ऐसा जो उनका मिसकैरेज हो गया। उसके बाद डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर्स ने कह दिया कि ओवरी जो है वो पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुकी है, अब जो है माँ बनना बहुत मुश्किल है, ऐसी सारी बातें उन्हें कहीं। तो बहुत डिप्रेस्ड हो गई, वो बहुत परेशान हो गई, बहुत उनका विश्वास एकदम उठ सा गया हर चीज के ऊपर से, बहुत रोती थी, डिप्रेस्ड हो गई बिल्कुल एकदम, घर में बैठी रहती थी अकेले। और जहाँ मैं थी मैंने भी संत रामपाल जी महाराज को कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इंसान से कभी नाम दीक्षा लूंगी या इनको अपना गुरु बनाऊंगी, क्योंकि मैंने एक ही बार देख रखा था कि हाँ निर्मल बाबा जो हैं उन्होंने हमें क्या दिया और क्या हमने उनसे पाया। जो भी था निर्मल बाबा जी के बाद मेरा हमेशा से विश्वास उठ गया था कि मैंने कोई गुरु नहीं बनाने। उसके बाद जब भाभी के साथ ऐसा हुआ तो फिर पिताजी मेरे कहने लगे चल बेटा एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके देख ले, अगर होता है तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो परमात्मा करेंगे ही। अब संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे गुरु हैं जो अच्छे अच्छे कैंसर की बीमारियां जिन्होंने एकदम ठीक कर दी हैं, तो हमारा भी कुछ ना कुछ परमात्मा जरूर करेंगे, गुरुजी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे संत रामपाल जी महाराज। तो उनका अंदर जो था विश्वास नहीं था, फिर भी उन्होंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी आप कह रहे हो तो मैं चलती हूँ, मैं नाम दीक्षा लेती हूँ, मैं मानूंगी, सब कुछ करूंगी, क्योंकि एक औरत तो ऐसी है कि उसको बच्चा तो चाहिए ही चाहिए, कुछ मिले ना मिले लेकिन बच्चा तो चाहिए ही चाहिए। तो उन्होंने बेबी के लिए कुछ भी किया कि हाँ हमें बेटा चाहिए या बेटी चाहिए, कुछ भी दे लेकिन दे भगवान। उसके बाद जब मिसकैरेज होने के बाद डॉक्टर्स ने ऐसा कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो बहुत हताश हो गई थी और बहुत रोती थी, डिप्रेस्ड हो गई थी। फिर गुरुजी से नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने, पिताजी के कहने पे। उनके साथ मैं भी आई थी काशीपुर ढकिया, जहाँ मेरी शादी हुई है, यहाँ पे ही नाम दीक्षा केंद्र है ढकिया में, ढकिया नंबर 1 में। तो यहाँ मैं भी आई उनके साथ कि चलो भाभी आप चल रहे हो तो मैं भी चलती हूँ, देख के आती हूँ। फिर मैं आई उनके साथ, वो तो नाम दीक्षा लेने आई थी। मैंने इन लोगों का सब व्यवहार देखा, सबको देखा कि हाँ किस तरीके से सिंप्लिसिटी से लोग रह रहे हैं। मतलब आज के जमाने में इतने दिल के साफ लोग और ऐसे सिंप्लिसिटी से यहाँ रह रहे हैं, उनको देख के मतलब थोड़ी हैरानी सी हुई कि क्या ये कोई नया जगत है क्या, अलग ही सारा माहौल था यहाँ पे, देख के सबको हैरानी सी हुई थोड़ी। तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं नाम दीक्षा, नाम दीक्षा लेने में क्या, मुझे बंदी थोड़ी ना बना लेंगे संत रामपाल जी महाराज अपने पास, कर तो मैं सभी लूंगी। संत रामपाल जी महाराज से मैंने भी नाम दीक्षा ग्रहण की, मेरी भाभी ने भी की। कुछ टाइम बाद 4-5 महीने हुए, शी गेट प्रेग्नेंट एंड ऑल बिकॉज ऑफ संत रामपाल जी महाराज। और उसके बाद अब उनके 2 बेटे हैं, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज की वजह से हुआ। मेरे पिताजी जो बचपन से एडिक्टेड थे, दारू पीते थे, नशा करते थे, उन्होंने नशा छोड़ दिया। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत सुधरी। मेरी भाभी जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, ओवरी इन्फेक्टेड थी उनकी, वो 2 बच्चों की माँ है और बेटे हैं दोनों, परमात्मा की दया से, उनके गुरुजी की संत रामपाल जी महाराज की दया से। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी शादी हुई। मतलब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से मेरी 17 मिनट में रमेड़ी हुई, बिना दान दहेज के। कोई एक पैसे का दान दहेज नहीं लिया इन लोगों ने हम लोगों से, कोई भी। ये भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो मेरे हस्बैंड हैं, तो उन्होंने 1 रुपए का दान दहेज नहीं लिया। और ना मैं घर से अपने एक जोड़ी कपड़ा लेकर आई थी,
कुछ भी नहीं लेके आई। मेरे जो यहाँ पिताजी माताजी हैं उन्होंने सब कुछ अरेंज करके रखा हुआ था मेरे लिए पहले ही। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे एक बेटा भी मिला, और उसके बाद कुछ मैंने महसूस किया कि वो रात रात को कराहता रहता था, बिल्कुल परेशान रहता था। तो हमने उसको डॉक्टर को दिखाया, बेटे को मेरे। तो डॉक्टर्स ने कहा, उसका पूरा टेस्ट किया, पूरी बॉडी का टेस्ट किया उसका। 1-2 बार तो उन लोगों ने हम लोगों को बुलाया, काफ़ी देर तक बिठाया, बताते नहीं थे कि क्या है क्या नहीं है। फिर उन्होंने टेस्ट किया तो मेरे माता पिता गए थे, मेरे जो इन लॉज हैं वो वहाँ गए थे। उनको बताया उन्होंने कि इसको लेफ्ट लेग में जो है हर्निया है, उसको बेटे को इनके। तो इन्होंने मुझे नहीं बताया, बाद में मुझे बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। डॉक्टर्स ने बोला है कि जब ये 10 kg का हो जाएगा तो इसका जो है ऑपरेट करके ये लेफ्ट लेग का जो हर्निया है, जो कि सिर्फ ऑपरेशन से ही ठीक होता है, तो ये निकालना पड़ेगा इसको, सिजेरियन करके जो भी करना है ऑपरेशन करके इसको जो है निकालना पड़ेगा। ये ऐसे ठीक नहीं हो सकता जब ये पूरे 10 किलो का हो जाएगा। तो बहुत रोए, बहुत घबराती थी मैं। परमात्मा, मुझे इतना प्यारा बच्चा दिया है आपने, उसके बाद मेरे को ऐसे कैसे मेरे बच्चे को हर्निया हो गया और क्या होगा मेरे बेटे का। इतनी परेशान हो गई थी मैं कि संत रामपाल जी महाराज क्या करूं अब मैं, मेरे इतना सुंदर बेटा दिया है आपने मुझे, और उसके बाद मेरे बेटे को हर्निया ऐसा कैसे हो गया, कहाँ हमसे कोई गलती हो गई। तो संत रामपाल जी महाराज जी को हमने फिर अरदास लगाई, नंबर से अरदास लगाते हैं संत रामपाल जी महाराज को। तो वहां से आया, बिटिया घबराओ मत, भक्ति ठीक करो अपनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की दया से सब ठीक हुआ, और जो बेटा मेरा बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकता था वो भी एकदम भगवान संत रामपाल जी हमारे लिए तो भगवान ही है। संत रामपाल जी महाराज जिन्हें हमने गुरु बनाया है, ऐसा आज तक नहीं हुआ कि हमें इतने लाभ कहीं मिले हों, हमारी मन की इच्छा पूरी हुई हो। उसके बाद मेरा बेटा जो है वो सर बिना ऑपरेशन के मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। और क्या लाभ बताऊं, मुझे इतने सारे लाभ परमात्मा ने दिए हैं संत रामपाल जी महाराज ने कि गिनती नहीं कर सकते इनके लाभ की। जया जी, आज साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप एक डॉक्टर हैं, जहाँ पर मेडिकल साइंस मना कर देता है कि इस बीमारी का ऑपरेशन होगा या ये बीमारी लाइलाज है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज उस बीमारी को बिना ऑपरेशन से ठीक कर देते हैं या बीमारियां ठीक कर रहे हैं। ऐसा कैसे संभव हो रहा है? जो मेरे साथ हुआ है मैं तो बस उस चीज को जानती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने के बाद मेरे सामने मेरा बेटा जो इतना तड़पा करता था, उसको हर्निया थी, इतना परेशान हुआ करता था, वो बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज की दया से बिना ऑपरेशन के सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर उसकी हर्निया गायब हो गई। तो मैं इस चीज को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकती कि साइंस या सद्भक्ति अलग अलग हैं या कुछ हैं। साइंस अपनी जगह है, साइंस ने तो कह दिया कि हाँ ऑपरेशन होना है। अब हम साइंस के मुताबिक चलते तो मेरा बच्चा ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं हो सकता था, लेकिन सद्भक्ति ऐसा मार्ग है जिसकी वजह से ही, संत रामपाल जी महाराज की वजह से मेरा बच्चा बिना ऑपरेशन के बिल्कुल ठीक है। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने खुद पूरी अपनी लाइफ में नोटिस की है ये बातें, जो चीजें मैंने इतने व्रत हम लोगों ने, हमारी फैमिली ने किए थे। मेरे पिताजी ने कभी आज तक दारू नहीं छोड़ी, मेरे घर में इतनी कभी सुख शांति नहीं हुई। जिस साइंस ने बोल दिया था कि एक औरत कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, उसका कभी बच्चा नहीं हो सकता, वो 2 बच्चों की माँ है, तो ये चमत्कार नहीं तो क्या है। ये संत रामपाल जी महाराज की दया से, ये कोई अंधश्रद्धा भक्ति नहीं है, ये हमारा विश्वास है। जया जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? टीवी चैनल पे जो सत्संग आता है उसमें एक पट्टी नीचे चलती है, उस पे भी 4-5 नंबर दिए गए हैं, हम उस पे फोन करके पता लगा सकते हैं। उस पे फोन करेंगे हम, हमें वो लोग सारी बातें बताएंगे कि आपके आसपास कौन सा ऐसा नामदान केंद्र है जहां जाकर आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और हर जगह से इंसान की कहीं का भी हो, चाहे वो फॉरेन का हो, चाहे इंडिया, चाहे पाकिस्तान का हो, कहीं का भी हो, हर जगह हमारे संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा केंद्र खुल चुके हैं आज, और जगह जगह से लोग नाम दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा